आज हम बात करेंगे थायराइड डिजीज के ऊपर। ओके, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे मैसेज आया था कि थायराइड डिजीज के ऊपर एक रील बना दीजिए, तो इसलिए आज मैं इसके ऊपर एक रील बना रही हूँ। तो शुरू करते हैं। हाय, आई एम पौले प्रामाणिक, फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे थायराइड डिजीज के ऊपर। फर्स्ट जानते हैं व्हाट इज थायराइड। थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड है जो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का है, जो इस जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये छोटा सा है लेकिन ये एनर्जी मैनेजर है। कॉज क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। नॉर्मली फैमिली हिस्ट्री में जिन लोगों का रहता है उन लोगों को हो जाता है, और कभी कभी आयोडीन की ज़्यादा इनटेक या कम इनटेक की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। मेन काम क्या है थायराइड का? एक है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, सेकेंड है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, थर्ड है मूड स्विंग एनर्जी लेवल को कंट्रोल करना, फोर्थ है ड्यूरिंग द बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट करना। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है इसका प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो अब हम प्रेगनेंसी के ऊपर थायराइड का क्या असर होता है इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी थायराइड हार्मोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, इसकी ऊपर नीच होने से मिसकैरेज, प्री टर्म डिलीवरी, ठीक है, बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाना, ब्रेन का डेवलपमेंट रुक जाना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, प्रेगनेंसी के 12 वीक तक बच्चे के शरीर में कोई भी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट नहीं रहता। तो फिर अब बच्चे के शरीर में डेवलपमेंट के लिए तो इसका होना ज़रूरी है। तो फिर आएगा कहाँ से? माँ के शरीर से T3 एंड T4 बच्चे के शरीर में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, ये जो थायराइड है ये बच्चे के ब्रेन सेल के डेवलपमेंट, ब्रेन के डेवलपमेंट, मेमोरी पावर, कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग, कैचिंग पावर, इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक बात, हार्ट, लीवर एंड किडनी बच्चे के शरीर में डेवलपमेंट करने के लिए थायराइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर इसका सीक्रेशन कम हो जाए, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, तो फिर बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट रुक जाएगा। अगर इसका सीक्रेशन बढ़ जाए या फिर हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है, तो फिर मिसकैरेज होगा, प्री टर्म डिलीवरी हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, बेबी का जो बॉडी वेट है वो बहुत कम हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा थायराइड हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, ब्रेन के कौन से पार्ट से, इसको हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी बोर्ड में लिख चुकी हूँ, तो आप लोगों को लेकर चलती हूँ। पहले देख लीजिए, हमारे ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है वो हमारे बॉडी का मेन कंट्रोल करता है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस को जब लगता है कि पेशेंट के बॉडी के ऊपर, बॉडी के अंदर थायराइड लेवल का कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है, तो फिर ये क्या करता है? TRH को एक्टिवेट करता है। TRH मतलब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये TRH का काम क्या होता है? TRH जाके पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है कि पेशेंट के शरीर में थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है, चलो 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 तुम एक्टिवेट हो जाओ। ये पिट्यूटरी तब TSH को एक्टिवेट कर देता है। TSH का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये TSH को जब एक्टिवेट कर देता है, TSH जाके थायराइड ग्लैंड को डायरेक्ट सिग्नल भेजता है कि अरे अब टाइम आ चुका है, अब तुमको T3 एंड T4 रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी T3 एंड T4 रिलीज करो। ठीक है, अब देख लीजिए वीडियो। पहले देख लीजिए, हमारे ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस पार्ट है वो हमारे पूरे बॉडी का 90% काम यही कंट्रोल करता है। ये हाइपोथैलेमस जब देखता है कि बॉडी के अंदर थायराइड का कमी हो रहा है, तो ये TRH को सिग्नल भेजता है। TRH का फुल फॉर्म है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये TRH क्या करता है? ये TRH पिट्यूटरी को जाके सिग्नल भेजता है कि चलो पेशेंट के बॉडी में थायराइड हार्मोन का कम हो रहा है, एक्टिवेट हो जाओ। ये पिट्यूटरी तब TSH को सीक्रेट करता है। TSH का फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये TSH जब थायराइड ग्लैंड में जाता है, थायराइड ग्लैंड में जाके T3 एंड T4 को
एक्टिवेट करता है, या फिर T3 एंड T4 को एक्टिवेट करता है। T3 का फुल फॉर्म है ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 का फुल फॉर्म है थायरॉक्सिन। अब देखिए, दो टाइप की चीज हो सकती है, एक है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मीन्स कम हो जाना एंड हाइपर मीन्स बढ़ जाना। हाइपोथायरॉयडिज्म का आप लोग कह सकते हैं कि सिम्टम्स क्या हो सकता है, वीकनेस, वेट गेन, हेयर फॉल, मूड स्विंग, स्लो ब्रेन डेवलपमेंट, ये मेनली बच्चों में होता है, ठीक है। एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, वेट लॉस, फास्ट हार्ट बीट, एक्सेसिव स्वेटिंग एंड मूड स्विंग्स, ये सब होता है।